नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सबका दोस्त रितेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। जी हाँ, बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में कुछ पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना होता है और वो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को जो ध्यान में रखना है वो है भाई साहब क्रय मूल्य। जी हाँ, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लोग लागत मूल्य के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, इसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे भाई साहब? कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। इसको शॉर्ट में याद रखिएगा सीपी। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस। मेरे प्यारे साथियों, क्रय मूल्य या लागत मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीद कर घर लाते हैं, उस मूल्य को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि क्रय मूल्य और लागत मूल्य अलग अलग टर्म दिख रहा है। जी हाँ, थोड़ा सा माइनर अंतर है, मैं उस चीज को क्लियर कर देना चाहूंगा। मेरे प्यारे साथियों, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है कि मार्केट से जो चीज हम डायरेक्ट खरीद कर लाते हैं, यानी उस वस्तु पर हमको एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है, तो उसको हम लोग परचेज प्राइस बोलते हैं, परचेजिंग प्राइस, जिसको हम लोग क्रय मूल्य कहेंगे। और उसी में अगर आप लागत मूल्य समझना चाहें तो लागत मूल्य क्या होता है कि मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, लेकिन उस वस्तु पर आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। जैसे कि आप सेकेंड हैंड कोई गाड़ी खरीदें और गाड़ी की मरम्मत में जो खर्चा आएगा वो सबको हम क्रय मूल्य में ही ऐड कर देते हैं। उसी चीज को लागत मूल्य के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन ओवरऑल हम लोग मान करके ये चलेंगे अभी कि क्रय मूल्य और लागत मूल्य दोनों एक ही चीज है, जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस के नाम से जानेंगे और उसका शॉर्ट फॉर्म होगा सीपी, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं। अगला जो पॉइंट आपको ध्यान में देना है वो है भाई साहब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में सेलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं। जी हाँ, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य, और इसको हम लोग शॉर्ट में एसपी के नाम से जानेंगे। एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस। जी, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेच देते हैं, उस मूल्य को हम लोग विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। अगला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है लाभ का। लाभ बोले तो इंग्लिश में इसका नाम होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट या इसको हम लोग गेन के नाम से भी जानते हैं। भाई साहब, लाभ का कंडीशन क्या होगा, यानी लाभ किस स्थिति में आपको प्राप्त होंगे? तो जब आपका क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो, यानी किसी वस्तु को हम कम दाम में खरीद कर ज्यादा दाम में बेच देते हैं, तो उस स्थिति में आपको लाभ प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा भाई साहब, किससे? तो कॉस्ट प्राइस से, यानी खरीदने वाला दाम कम और बेचने वाला दाम ज्यादा, तो उस कंडीशन में आप लोगों को लाभ होगा। जैसे कि मान लीजिए कि इस मार्कर को हम 50 में खरीदे और बेच रहे हैं 80 में, तो 50 में खरीद कर 80 में बेच रहे हैं, तो यहां हमको 30 रुपया का लाभ हो रहा है। तो इस वाले पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अगला जो पॉइंट आपको ध्यान देना है भाई साहब वो आएगा आपको हानि। हानि को इंग्लिश में लॉस कहते हैं। लॉस किस कंडीशन में होगा? जब क्रय मूल्य ज्यादा हो, यानी जब हम किसी वस्तु को ज्यादा में खरीद कर और किसी कारणवश कम दाम में बेचते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों को हानि यानी लॉस का सामना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि इस पेन को हम 80 में खरीदे और किसी कारणवश इसको हम 50 में ही बेच रहे हैं, तो यहां पे हमको क्रय मूल्य ज्यादा हो गया और विक्रय मूल्य कम हो गया, तो इस स्थिति को हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब हमको हानि हो रही है। तो हानि का जो सूत्र बनेगा, इसको कॉन्सेप्ट, सूत्र नहीं कहिए, इसको कॉन्सेप्ट कहिए। इसको आप लोगों को समझना होगा कि जब भाई साहब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों को हानि का सामना करना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है वो आपको ध्यान में रखना है अंकित मूल्य का। जी हाँ, अंकित मूल्य।
अंकित मूल को एक नाम से और जाना जाता है जिसको हम लोग सूची मूल कहते हैं। सूची मूल बोलिए या अंकित मूल बोलिए, बात बराबर होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग मार्क्ड प्राइस के नाम से जानते हैं, मार्क्ड प्राइस। इसको हम लोग एमपी भी बोल सकते हैं। एमपी मीन्स मार्क्ड प्राइस, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, अंकित मूल या सूची मूल वह मूल होता है जो किसी वस्तु के ऊपर या उसके पैकेट पे अंकित होता है। उसी मूल को हम लोग अंकित मूल या सूची मूल के नाम से जानते हैं। अब अगला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अंकित मूल और सूची मूल को इंग्लिश में तो मार्क प्राइस कहते ही हैं। इसके अलावा आपको इसका इंग्लिश नाम लिस्टेड प्राइस भी कहीं कहीं मिल जाएगा या लेवल्ड प्राइस भी कहीं कहीं मिल जाएगा। तो सबको हम लोग अंकित मूल ही मान करके चलेंगे। अगला जो पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है वो ध्यान रखना है बटा का। जी हाँ, बटा को इंग्लिश में हम लोग डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। डिस्काउंट क्या होता है भाई साहब? डिस्काउंट मतलब कि अंकित मूल्य पर जो छूट हम लोगों को प्राप्त होता है उसी मूल्य को हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर जो हमको छूट मिलता है उसी को हम लोग डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। एक बात और समझ में आप लोगों को आ गई होगी कि बटा यानी छूट यानी डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर ही प्राप्त होता है। यानी अगर आपको कोई दुकानदार छूट दे रहा है तो वो आपको क्रय मूल्य पर नहीं बल्कि आपको उसके मार्क्ड प्राइस पर ही छूट देगा यानी डिस्काउंट देगा। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक भाई साहब आपको मैं ओरली बता देना चाहूंगा, एक आपका आएगा ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय इंग्लिश में इसको बोलेंगे ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ओवरहेड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि फालतू का खर्च, जैसे कि ट्रांसपोर्ट खर्च, कोई सेकेंड हैंड सामान खरीदे उसको डेंटिंग पेंटिंग या मरम्मत का खर्च, तो उन सब चीजों को हम लोगों को क्रय मूल्य में ही ऐड कर देना होता है। वही आपका ओवरहेड एक्सपेंडिचर कहलाता है। दूसरा आपको सक्सेसिव पॉइंट भी ध्यान में रखना है। सक्सेसिव पॉइंट, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि क्रमवार छूट। जैसे कि कोई वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं 50 है और उस पे आपको लगातार छूट देते जा रहा है, कभी 10, 20, 30 ऐसे लगातार जो आपको छूट मिलती है अंकित मूल्य पर या सूची मूल्य पर, उस मूल्य को हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मेरे प्यारे साथियों, अब प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के कुछ फॉर्मूलेज को देख लेते हैं। जैसे आप लोगों को पहला जो फॉर्मूला याद रखना है वो प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला याद रखना है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला जो होता है वो लाभ यानी प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और गुना में 100, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पी से प्रॉफिट और यहाँ भी पी से प्रॉफिट और सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अगला जो आपको सूत्र याद रखना है वो है भाई साहब आपका लॉस परसेंटेज का, यानी हानि प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होता है, तो हानि यानी लॉस बटा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और गुना में 100। मेरे प्यारे साथियों, तीसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है सीपी का, यानी कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक कंडीशन देगा। वो कंडीशन क्या रहेगा भाई साहब? कंडीशन ये रहेगा कि कॉस्ट प्राइस आपको निकालने के लिए दे देगा और साथ में आपको सेलिंग प्राइस देगा और उसके साथ साथ या तो लाभ प्रतिशत देगा या तो हानि प्रतिशत देगा और पूछेगा कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा यानी क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस कंडीशन में जो सूत्र बनता है वो बनता है एसपी गुने 100, एसपी गुने 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। यानी अगर आपको लाभ प्रतिशत दिया है तो 100 में जोड़ेंगे, या अगर आपको हानि प्रतिशत दिया है तो आपको 100 में से क्या करना है भाई साहब? घटा लेना है। तो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अगला जो फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में देना है वो आपको एसपी का, यानी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोलेगा और इसके साथ कंडीशन देगा। इसके साथ आपको क्या क्या देगा? तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए दे देगा तो कॉस्ट प्राइस देगा और साथ में या तो लाभ प्रतिशत देगा और या तो हानि प्रतिशत देगा। तो आपको बोलेगा सेलिंग प्राइस निकालिए। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि सीपी गुने 100 प्लस
लाभ प्रतिशत यानी परसेंटेज प्रॉफिट और बाई 100। यानी अगर लाभ दिया है लाभ प्रतिशत तो जोड़ेंगे 100 में, अगर हानि प्रतिशत दिया है तो यहां पे आपको क्या करना है भाई साहब, यहां पे आपको 100 में से लाभ हानि प्रतिशत को घटा लेना है और बटा में क्या कर देना है, 100 कर देना है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बता देता हूं कि जैसे आपको क्रैमूल पूछे तो उसमें क्या होगा कि 100 जो होगा यानी 100 जो होगा वो हमेशा ऊपर होगा। क्रैमूल अगर आपको निकालने के लिए दे दे तो आपको हमेशा याद रखना है कि 100 को ऊपर रखना है, और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत को 100 में या तो लाभ प्रतिशत देगा या तो हानि प्रतिशत देगा, तो 100 में जोड़ेंगे अगर लाभ प्रतिशत दिया है नीचे रखें, और 100 में से घटाएंगे यदि हानि प्रतिशत दिया है तो नीचे रखें, और एज इट बाकी सभी चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे साथियों, विश्वास कीजिए आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट मात्र इतना ही सारा फॉर्मूला से और इतना ही सारा कॉन्सेप्ट से आप खत्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। हम लोग इतना सारा फॉर्मूला का यूज भी नहीं कर पाएंगे, बस हम लोग कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए हमने इतने सारे को मतलब इतने जो फॉर्मूले जो बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो फॉर्मूलेज थे उन सबको हमने यहाँ पे लिखवा दिया है। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग क्वेश्चन को डील करें, जीरो लेवल से चलेंगे और हाई लेवल तक के क्वेश्चन को भी करेंगे। दैट इज माई गारंटी कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो चलिए कुछ उदाहरण को लेते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, इसको टाइप 1 भी बोल सकते हैं आप लोग, टाइप 1 है, और टाइप बाय टाइप हम लोग सभी चीजों को देखेंगे। जैसे हम लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, मान लीजिए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपका 1000 है और उसका सेलिंग प्राइस 1200 है, यानी सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य 1200 है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस है आपका 1000 और सेलिंग प्राइस है आपका 1200। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि खरीदने वाला दाम कम है और बेचने वाला दाम ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो भाई साहब 1200 में आप 1000 को घटाएंगे तो यहां देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट जो होगा आपको 200 रुपये का हो रहा है। अब यहां से प्रॉफिट परसेंटेज का मान पूछा है यानी लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू हम अभी बताए हैं फॉर्मूला में कि लाभ यानी प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो यहां पे आपको एज इट सभी चीजों का मान रख देना है। प्रॉफिट कितना हुआ, तो भाई साहब 200 रुपया प्रॉफिट हुआ। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना है भाई साहब उस वस्तु का, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है भाई साहब 1000 रुपया, और गुना में क्या करते हैं 100 करते हैं। 00 से 00 काट दीजिए, यहाँ 10 से 10 भी काट दीजिए। 2 और 10 बचा है, 10 में 2 से गुना करेंगे भाई साहब आपका आंसर आ गया 20%। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मेरे प्यारे साथियों, हम ये पहला क्वेश्चन था इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डीपली समझे हैं, लेकिन आगे के जो क्वेश्चंस होंगे ना हम लोग बिल्कुल इस तरह से नहीं करने वाले हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस मान लीजिए आपका 1500 है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1500 है, यानी उस वस्तु को हम खरीद कर लाए हैं 1500 में, लेकिन किसी कारणवश भाई साहब उस वस्तु को हमको बेचना पड़ा 1000 में, यानी हम ज्यादा में खरीद कर ला रहे हैं और कम में बेच रहे हैं किसी कारणवश। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ डेफिनेटली क्या होने वाला है, हानि होने वाला है। तो आपसे पूछा है कि हानि प्रतिशत बताइए, यानी लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो सबसे पहले लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमको लॉस का भी जरूरी होता है कि लॉस क्या होगा भाई, यानी हानि कितना का हुआ। तो देख पा रहे हैं कि 1500 क्रय मूल्य था और 1000 विक्रय मूल्य है, यानी ज्यादा में खरीदा है और कम में बेच रहा है। भाई साहब बेच कितना में रहा है 1000 में, यानी यहां पे आप बोल सकते हैं कि 500 रुपया का हानि हुआ। तो हानि आपको निकल गया 500, तो हानि प्रतिशत इज इक्वल टू होता है हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना भाई साहब, तो 1500 और गुना में क्या करना है 100 करना है। 00 से 00 पंक्ति आई 15, और यानी आपका जो आंसर आएगा 100/3। इसको लिख सकते हैं 33.1/3।
3%, यानी 33,99 1 जोड़ेंगे तो 100 और 100 बटा में 3। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। भाई साहब अगला जो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं वो क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1000 में बेचने के बाद भी 500 रुपया की हानि होती है, तो उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? मेरे प्यारे साथियों, क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य पूछा है कि एक वस्तु को हमने 1000 में बेचा है, 1000 में बेचा है, फिर भी हमको 500 रुपया का हानि हो रहा है। इसका मतलब कि 1000 के बाद अगर हमको 500 रुपया और हो जाता, मिल जाता, तो भाई साहब हमको हानि नहीं होता। यानी 1000 में बेचे लेकिन हमको 500 का हानि हो रहा है। इसका मतलब कि 500 अगर हमको मिल जाता तो हानि उन्हीं नहीं होता। तो क्या करना है, सिंपल आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो 1000 में 500 को जोड़ दीजिए तो उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य यानी कितना था भाई साहब, तो 1500 था। मेरे प्यारे साथियों अगला जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा, चलिए मैं पढ़कर सुना देता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रोहन 10 खिलौने 25 रुपए प्रति खिलौना के दर से खरीदा तथा 30 रुपए प्रति खिलौना के दर से बेचा, तो रोहन को लाभ हुआ या हानि, उसका प्रतिशत बताना है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे सबसे पहला बात क्रय मूल्य का मामला चल रहा है कि रोहन ने 10 खिलौना 25 रुपये प्रति खिलौना की दर से खरीदा है। इसका मतलब कि एक खिलौना का दाम 25 रुपया ले रहा है, तो 10 खिलौना खरीदने में उसको कितना रुपया लगेगा भाई साहब, 250 रुपया लगेगा। आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद क्या किया कि उतना ही खिलौना को क्या किया, बेच रहा है 30 रुपये प्रति खिलौना के दर से। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। 10 खिलौना खरीदा है 25 रुपया प्रति खिलौना की दर से, तो 10 खिलौना का दाम 250 और उसके बाद 10 को खिलौना बेच रहा है और एक खिलौना का दाम ले रहा है 30 रुपया, तो 10 खिलौना का दाम कितना, 10 में 30 से गुना कर दीजिए भाई साहब, आ जाएगा 300 रुपया। यानी खरीदने वाला दाम है 250 और बेचने वाला दाम है 300। अब यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं लाभ हो रहा है या हानि। यहाँ पे आपको लाभ दिखने के लिए मिल रहा है, तो लाभ कितना का, 300 में से 250 को घटा दीजिए, 50 रुपया का लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट का मान पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट यानी लाभ बटे क्रय मूल्य। किससे, तो क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है 250 और गुना क्या करते हैं 100 करते हैं। 1 0 से 1 0, 55 25 और 20 बचे 100, यानी कितना परसेंट, 20% आपको लाभ हो गया है रोहन को।